आई कुछ आपको पंक्तियाँ अपनी देते हैं, क्योंकि मैं लिख रहा था कि सूरज ढला और शाम हो गई, सूरज ढला और शाम हो गई, कितनी उम्र तमाम हो गई, ख्वाबों से यह भरी जिंदगी खाली प्याला जाम हो गई, खाली प्याला जाम हो गई। एक एक लम्हे कटे इस तरह, काम में रह निष्काम हो गई। निष्काम होना, काम में आसक्ति न हो, फल में आसक्ति न हो। काम तो किया लेकिन नेकी कर दरिया में डाल, ये भाव मन में आ गया पूरी तरह से कि अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन अपनी पीठ अपने से ठोकते नहीं रहना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। थोड़ी निष्कामता उसमें आई। दूर दूर रोटी को भटके, कुछ रात भूख के नाम हो गए। दूर दूर तक मैंने सेवाएं किया है, गोरखपुर आजम, ऐसी कई रातें आई जिससे खाने का मौका नहीं मिला, या खाने बनाने का मौका नहीं लगा। मेरे 10 बजे रात आई करके आया, थक गया, सो गया। ऐसे याद आ रहा था कि ऐसे कई रातें जो बिना खाए सो, लेकिन तब भी संतोष रहता था मैंने कुछ काम किया। अर्थार्जन को रहे भटकते, वेतन मिले, पैसा मिले, खर्च चले। अर्थार्जन को रहे भटकते, लगा कि अर्थ के नाम हो गई। हाँ, मैं था गोरखपुर में, मुझे लगा वो पैसा दे जाएगा तो मैं दवा लिखूंगा, पैसा देगा तो मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। आज नहीं मिला, आज कोई नहीं आया, तो मैंने अपने को एक थप्पड़ मारा अपने आदमी से। मैं ये सोच रहा था कि कोई आज मरीज फंसेगा, लेके आएगा तो मुझे सोचा सोचेगा, अपने को एक थप्पड़ देगा। तब तक एक आदमी आ गया, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अरे आपने अपने को एक थप्पड़ मारा। उनका अपने को सुधारा। कहा क्या सुधारा? कहा मेरे मन में चल रहा था कि आज कोई पैसा नहीं मिला मुझे, तो ये सोचने के लिए मैं इस दफ्तर में बैठा हूँ कि आज मुझे पैसा नहीं मिला, इसलिए अपने को एक थप्पड़ मारा कि सुधर जाओ। ये सोचने की क्या जरूरत? फिर सुधर गया। ये कभी नहीं सोचता था कि नहीं कोई ले आए। तो 14 वर्ष कटे यूं, तभी जिंदगी राम हो। 14 कटे इस तरह, तभी जिंदगी राम हो गई। जैसे राम ने तपस्या किया और सब कुछ मिला। मुझे बड़ा संतोष है कि 14 साल में मुझे जो कुछ मिला, मिर्जापुर के 14 साल में मेरे जीवन अमूल्य दिन। और जो पाया खुश रहना सीखा, हृदय तुष्टि पैगाम हो गई। हृदय को जो संतुष्टि मिली, यही संदेश बन गई। बच्चों से भी करता हूँ, दीपांकर को ही फोन करता हूँ, कहता हूँ बेटा खूब मेहनत से कमाना, खराब मत कमाना। खराब कमाओगे तो वो बुरे कर्मों के साथ तुम्हारा नुकसान करेगा। मेहनत से कमाना, योग्यता से कमाना, जितना कमा सको, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के लिए चाहिए। खूब कमाइए, लेकिन अपनी मेहनत से, योग्यता से, और जितना बढ़िया उसका अच्छा व्यय कर सके, अच्छे काम में खर्च करो। तमाम ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में कितने लोग एक दूसरे की मदद करते थे। मैं भी ढूंढता था कौन क्या कर रहा है, मैं वहाँ पहुँच जाता था। छोटा से ही सही, भैया आप क्या करते हैं, वो लोगों को कुछ मैं मदद करता, मुझसे भी थोड़ी मदद में शामिल कर लीजिए, मुझे भी रिक्वेस्ट करके मदद में शामिल हो जाते। मन को आते थे, बड़ी खुशी होती थी, आज भी कुछ अच्छा काम। इनके लिए तो मैं कुछ ले ही आता था, आज उनके लिए लेके गया जो बेचारे मुंबई से लौटे हुए। तो बात छोटे बड़े की नहीं है, बात अपने हृदय के परिवर्तन की बात है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस दौरान में, जब से ये मार्च से लॉकडाउन हुआ, मैं ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा कि हमारे DPO साहब के आने के बाद मुझे इतना सहयोग मिला, मुझे इतना आदर मिला, जिसके लिए मैं आभारी रहूँगा जीवन भर। पहले तो आपने मुझे कभी 4 साल में, मुझे ऐसा कुछ नहीं याद है जब इन्होंने ये कहा हो कि शुक्ला जी आप ये काम कर दीजिए, देवर जबकि हमारे अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। अगर कुछ कहना होता था, जैसे बड़े बाबू के बड़े बाबू पूछ लीजिएगा, शुक्ला जी के पास समय है, मौका है, करना चाहते हो तो अगर कर सके तो देख लें। लेकिन कभी ये नहीं कहा, जबकि कर सकते थे कि आप ये काम देख लीजिए। एक है, मुझे वो भी दिन याद है जब CDO भदोही RP मिश्रा जी बैठे थे, संयोग से DM का भी चार्ज हो गई बात। और जब हम लोग एक कार्यक्रम के लिए गए तो सर ने उनसे कहा कि सर, उन्होंने कहा शुक्ला जी के लिए आए हैं आप? हाँ आए सर, तो चाहे मिलूँ आपसे।
बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध है हमारे। तो उन्होंने कहा कि ये फाइल आपकी पास ट्रेनिंग की, और बल्कि सर के मुख से निकला कि सर ऐसा मानिए कि वहाँ शुक्ला जी ही हम सब लोगों के बड़े यही देखेंगे। तो अब वो CDO हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं भाई ऐसा न कहिए, आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं। कहा सर ठीक है अधिकारी हैं, लेकिन वो हम लोगों के गार्जियन हमारे बड़े हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही। तो RP मिश्रा एक आधा और मिले तो नहीं आपका अधिकारी बहुत सज्जन है, कर गया उन्होंने आपको इतना सम्मान दिया। कहा वो ऐसे बैकग्राउंड से आए, ऐसे घर से आए, ऐसे संस्कारों से आए जहाँ ये सिखाया ही जाता है अगर अपने से कोई बड़ा है, उम्र में श्रेष्ठ में, ज्ञान में, सामाजिक रूप से, तो उसका एक सम्मान उन्होंने किया। और ये उनके अपने संस्कार, तो ये भी मुझे मिला। और आप सब लोगों के सहयोग से, जिसमें सुशील बाबू का भी बहुत सहयोग है, इनको तो मैं हमेशा अनुमान भी करता था अपना छोटा सा, जब तक इनके पैर में चोट नहीं आई तब तक ये पूरी तरह से जिनको जो भी काम जैसे भी कहा गया, इसमें भी इन्होंने नहीं कभी नहीं कहा। इस हालत में भी अगर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी तो गए, चाहे न रहना पड़ा हो कहीं बाहर, इस स्थितियों में भी टॉयलेट की भी सुविधा न रही, तो इन्हें मैं हमेशा सम्मान करता था। और मुझे याद है कि मेरी किसी बात आज तक 14 साल में याद आता है कि मैंने अगर सुशील बाबू कहा कि सुशील बाबू ये काम जरा देख लीजिएगा, उन्होंने कभी नहीं, मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैंने कहीं चलने कहा था, हाँ सर आइए चलते, अपनी गाड़ी पर अपने पेट्रोल पर बैठा तो किसी विभाग के गार्डन तक, फार्म तक ले जाते थे। उस दिन मैंने कहा बड़े बाबू वहाँ बहुत व्यस्त हैं, साहब के पास भी समय नहीं है, आप जरा ट्रेजरी पेंशन वाले आप जरा कुछ लीजिए चले। तो गए वहाँ भले जाँच हो रही, ठीक है आप कहते तो भी जाते, ये कहते तो भी जाते, लेकिन मैं कहा तो भी उन्होंने उसको जरा सा भी हिचक नहीं हुई और वो गए। तो इस तरह से हमारा परिवार जैसा रहा। अपने बड़े बाबू तो पहले दिन से जब मैं आया तो इन्होंने कहा हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेरा पैर छुआ। मैंने इन्हें मना किया कि ऑफिशियल तरीका नहीं है पैर छूने का। कहा कि नहीं मैंने बड़ा भाई माना है तुम्हें पैर छुआ, और 14 साल इन्होंने मेरा पैर छुआ। मैंने इन्होंने आशीर्वाद दिया 14 वर्ष, और इन्हीं का प्रभाव था कि इनकी श्रीमती जी ने हमारा पैर छुआ, बच्चे भी छुए। विवाह ने भी मेरा बड़ा सम्मान किया। केशव का परिवार भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरह से रहा। केशव ने भी निस्वार्थ सेवा किया, केशव ने हमसे कुछ नहीं चलाया आज, नेवर, कभी कुछ मांगा ही नहीं, इवन ये भी नहीं उसके पास पैसा नहीं तो ये कह देता था 500 दे दीजिए हमको उधार, ये भी कभी नहीं। तो मैं ऐसे परिवेश में यहाँ रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छा अपना समय बिताया। मोहसिन भी हमारे बेटे की तरह देख रहे हैं, उसे कहा तो उसके आंसू उधर निकल गए। मैंने उसे कहा बेटा तुम भी मेरे एक बेटे हो, जैसे सुबह मेरा बेटा से तुम भी मेरे बेटे। और वो बेटे की तरह हमारी इतनी कविताएं उसने टाइप किया है, मेरे ख्याल से 1200 तो दोहे, इसके अलावा सैकड़ों कविताएं सब टाइप। ये काम किया लोगों ने। और हमारे डीटो साहब का निर्देश रहता था कि वो जब आ जाएँ खाली रहा करें तो तुम अपना काम किया करो, टाइप कर दिया ढेर सारी कविता। उसका परिणाम हुआ इस सहयोग का। मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में 250 से अधिक मैंने कविताएं लिखी, जो रिकॉर्ड है। 102 दिन तक 2 कवियों के मध्य 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक कविता का पाठ हुआ, उसका भी पेपर में आया, जिक्र आया। और अभी आपको बता दूं 25 तारीख नागपंचमी के दिन अपर्णा का जन्मदिन था। उस दिन मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का मैंने काव्य में हिंदी में दोहा शैली में अनुवाद पूरा किया। वो 1100 से 1200 के बीच में वो दोहे हैं, जिसको मैंने पूरा कर दिया। और वो एक इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। जो लोग श्लोक नहीं पढ़ सकते, जो लोग अर्थ नहीं पढ़ सकते, बड़े सहज भाव से, इसलिए मैंने उसको बड़ा नहीं होने दिया, बहुत मोटी न हो। वो लगभग 1100 साढ़े 1100 दोहे में आ गए हैं, ये मैंने कर दिया। ये सब कैसे हुआ? इनका सहयोग मिला। तो इस तरह से मैंने जो अतिरिक्त काम किया, दूसरे विभाग के लोग हमसे पूछते थे कि आप कविता कब लिख लेते हैं? हम लोग तो नौकरी करते हैं, फुर्सतें नहीं मिलती। हमने कहा हमारे ऑफिस के लोग हमसे कविता लिखवा दें,
कहा वो कैसे? हमने कहा हमें मौका देते हैं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं लेते तुम्हें खाली टाइम में। और बड़े गर्व से ये सब लोग कहते थे, इनको अगर कहीं जरूरत पड़ी, जिन्होंने गर्व से कहा कि हमारे पास ऐसे सर ने कहा और यहाँ तक कि वो कई बार ये लोग जो है सुशील बाबू क्लास में वो जैसे वो ना एक कहावत है ना, लुकी लगाना, जैसे जहाँ धीरे से तो कह दे कि अरे तुम लोगों ने शुक्ला जी से कोई कविता वविता सुनी? तो जो 30 साल 40 साल के, अरे वो तुमने बताए नहीं, कहे सुनना उनसे। तो जब हम दोबारा क्लास में जाते सर बिना कविता सुने आप कहाँ? कहा किसने बताया? किसी ने बताया। तो कौन आया था इसके पहले? एक आए थे वो सुशील बाबू थे, हाँ ये आग वही लगाए। और कभी कभी केशव जो महिलाओं को भी चला जाए, अरे आप लोग ट्रेनिंग लोग कुछ कविता वविता सुनोगे बढ़िया साहब। तो इस तरह से इन सब लोगों ने मुझे उत्साहित भी किया और मुझे इस बात का संतोष है कि नौकरी भले थोड़ी छोटी हो सकती और नौकरी छोटी बड़ी मैं बहुत मेरे लिए माने नहीं, लेकिन जो मैंने ये काम किया अपने जीवन का एक पार्ट जो समाज को देने के लिए, इससे मुझे बड़ा संतोष है। शायद यही वृत्ति है जो मुझे कुछ दूसरी ओर जाने नहीं दिया। मैं PCS भी बन सकता था, हमारे साथ के कम से कम कमज़ोर पढ़ने वाले भी उनके PCS हुए। मैं भी अगर उसमें लगता तो 1 साल 2 साल में सफलता मिल सकती थी, तो बढ़िया मेरा अपना नॉलेज बढ़िया। लेकिन शायद जब मैं BSc यदि कर रहा था तो जब जिस दिन पेपर देने के लिए आए तो अगर 2 बजे रात तक जग रहा तो उस दिन कोई कविता की लाइन लिखी तो उससे मेरा परसेंटेज कम हो गया, उससे मेरा पेपर कुछ खराब हुआ। मैं बड़ा अपने को नाराज हूँ कि मैं पढ़ रहा था इकोनॉमी और ये निकल रही है कविता। तो मैं फिर भगवान से कहूँ ये प्रभु क्या चाहते हैं, फेल हो जाऊँ ना, अपने बाप की इकलौती संतान बड़ी बेइज्जती होगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब मैं पढ़ रहा हूँ तो कविताएँ निकल रही। मुझे लगा कि जो बीजारोपण उस समय हो रहा था उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया, तमाम संस्थाओं ने सम्मानित किया। सम्मान एक अलग की बात है। अभी तो ब्रिटिश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो गया, वहाँ से सर्टिफिकेट आया। तो ये देखा है पिता ये सर्टिफिकेट आया, कैसे आ गया? कहने बाई नेम मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता वहाँ दर्ज हुई, वो पुस्तक ब्रिटिश बुक रिकॉर्ड में गई, उसके जितने रचनाकार थे उनको ब्रिटेन से सर्टिफिकेट आया। आपके उसमें होगा मोबाइल सुबह में डाल दें। तो ये उपलब्धियाँ जो छोटी बड़ी है ये, तो ये आप सब लोग इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। और क्या कहूँ, इसमें सहयोग हमारी श्रीमती जी का भी बहुत है। आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बोली, बात नहीं करती, लेकिन भीतर से इन्होंने इस बात को उठा। अब आप सबके सामने करने में मुझे क्या है, मैं भी जुड़ा था, हमारी पत्नी बहुत मुखर हमसे कभी नहीं, पत्नी के रूप में जैसे आजकल पत्नियाँ जब तक को बड़ी नचाट नहीं होती की तब तक लगता है कुछ हुए नहीं, ऐसा कभी नहीं। इन्हें जो कुछ कहना हुआ बड़ा धीरे से कुछ कहा, अपनी बात रखा, अपनी बात किया, व्यक्त किया और बड़ा ध्यान रखा। ध्यान अगर पत्नी पति का ध्यान रखे हर चीज़ का, तो पत्नी का दर्जा पत्नी से बढ़कर माँ का हो, जो आपके खाने